जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस क्रैक इंटरव्यूज। ऐसा नहीं है कि मैं जाके बोल दूंगा भाई ये वाला सवाल कर नहीं बनना भग जा। तुम अपना रेज्यूमे भेजोगे ना, उससे पहले वो यही तुम्हारा काम करके बैठ चुका होगा, ठीक है। बट मेरे क्यों देख, इज इट बिकॉज ऑफ माई लुक्स? डेफिनेटली नॉट। अब आप किसको फॉलो करोगे? वो बंदा जिसने एक बार गूगल निकाल दिया, एक बार अमेजोन निकाल दिया, या वो बंदा जो साल दर साल मेरे लिए एज एन एम्प्लॉय वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मैंने क्या किया पिछले 6 साल में? इंटरव्यूज तो निकालने बैठ के AI जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई लीड कोड करूंगा मैं आराम से 6 महीने 1 साल। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? लोग हो सकते हैं जो अभी 3rd या 4th ईयर में इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग हो सकते हैं जो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड दे आर प्लानिंग टू स्विच, नॉट स्विचिंग, दे आर प्लानिंग टू स्विच। तो ये जो 4-5 साल जो 7 साल के गैप के जो लोग हैं उनसे मैं बात करूँ डायरेक्टली। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं लीड कोड से प्रेप करूंगा अगले 6 महीने में 1 साल में और फिर आराम से कंपनी में जॉब लैंड कर लूंगा, फिर फोड़ दूंगा, वहां जाकर पैसे पैसा होगा। एक बात सुन लो और समझ लो ध्यान से, AI रेवोल्यूशन इज हियर। मेरा पर्सनल टेक इस पर ये है, विद इन नेक्स्ट 2 to 5 years, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 years, जो 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं ना, वो तो डेफिनेटली रिप्लेस रहेंगे यहीं से। बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि रिसेंटली मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे आई चोज टू बिल्ड समथिंग ऑन द यूआई फ्रंट बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग ऑन द यूआई। कुछ नहीं पता था, कोड समझ मुझे, लैंग्वेज समझती, बट यूआई का यू भी नहीं आता था मुझे। और सब बैकएंड डेवलपर से 5 लोग के 5 पूरी टीम में, दे स्टार्टेड डूइंग देयर थिंग, और मुझे आधा घंटा लगा था बस यूआई बनाने में। ऑल आई हैड टू डू आफ्टर दैट हाफ एन आवर वाज कि इंटीग्रेट द बैकएंड एपीआई दैट इज बीइंग बिल्ट। आधे घंटे में हैकाथॉन के प्रोजेक्ट का यूआई बना दिया मैंने। उसमें 2-3 स्क्रीन्स थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ थी। उसने थीम बता ली, कलर बता लिया, फॉर्म बता दिया, सबमिट बटन दबा दिया। उसने 15 मिनट में तो मुझे बना के दे दिया था। 15 मिनट मुझे लोकल में चलाने में लग गए, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने में लग गए, एक एपीआई इंटीग्रेट कर ली। तो आधे घंटे में एंड टू एंड फ्लो स्टिच कर लिया मैंने। अब तो इससे मुझे बहुत भयंकर डर लगा कि आई डिडंट नो शिट अबाउट यूआई। आई वाज एबल टू डिलीवर 2 बिग पेजेस फॉर आवर हैकाथॉन प्रोजेक्ट इन हाफ एन आवर। इससे ये समझना चाहिए कि हमें पास ज़्यादा समय है नहीं। तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं 6 महीने प्रेप करूंगा, साल भर प्रेप करूंगा, फिर आग लगा दूंगा, गूगल में ही जाना है मुझे, गूगल का ही इंटरव्यू निकालूंगा मैं, तो उसकी प्रेप में तो टाइम लगता है, उसमें तो इतने सारे डीएस के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें। ये समझ लो, जितने जल्दी आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, किसी कंपनी में जाते हो, 5 साल बाद ये सब रहेगी नहीं। अभी अगर ओपनिंग 1000 में है, लाखों में तो नहीं होगी, अगर ओपनिंग अभी टोटल 1000 में है, तो 2 साल में 100 में हो जाएगी वो, और 5 साल में खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा काम यही कर रहा है। तुम अपना रेज्यूमे भेजोगे ना, उससे पहले वो यही तुम्हारा काम करके बैठ चुका होगा, ठीक है। तो इस टाइप की वीडियोस लोग क्यों देख रहे हो, क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यही है जो नौकरी दिलवाएगी। नौकरी लेना एज सुन एज पॉसिबल जरूरी है। रीजन बीइंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्सोल्यूट होने वाली है, खत्म होने वाली है, मे बी नेक्स्ट 2 years, मे बी नेक्स्ट 5 years। आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर दैट इट विल एंड, बट जूनियर डेवलपर्स के तो बहुत जल्दी लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई मी, ठीक है। अब आपको समझ में तो आ गया कि ऐसे वीडियोस देखने हैं, बट मेरे क्यों देख? इज इट बिकॉज ऑफ माई लुक्स? डेफिनेटली नॉट। तो मैं बता रहा हूँ रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल। पिछले 6 साल में, अब चलते हैं स्क्रीन पे, इतनी कंपनियां क्रैक की है, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर एंड 6th। 5 साल में 6 कंपनी बदल ली मैंने। इट इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर मी। मेरे लिए एज एन एम्प्लॉय वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मतलब आई ऑलवेज हैव दिस प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग एवरीबडी और एवरी इंटरव्यू दैट आई गिव कि भाई क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ और क्या हुआ था मेरे साथ। आई हैव अ जेन्युइन स्टोरी, विल टॉक अबाउट इट समटाइम एल्स, नॉट नाउ। किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाओगे ना, कि एक्सपीरियंस किस चीज में, इसमें नहीं कि भाई उसने गूगल निकाल लिया, दैट माइट बी गुड बट दैट माइट नॉट बी ऑलवेज गुड। वो हर साल गूगल निकाल रहा है, उस बंदे को तो ओए होए लगेगा ना कि भाई वही बंदा है जो बैठा है हर साल गूगल में इंटरव्यू निकालता है, ज्वाइन नहीं करता है, ऐसे बैठता है निकालता है, बैठता है निकालता है, बैठता निकालता है। अब आप किसको फॉलो करोगे? वो बंदा जिसने एक बार गूगल निकाल दिया, एक बार अमेजोन निकाल दिया, या वो बंदा जो साल दर साल मीशो मीशो निकाल दिया, अमेजोन निकाल दिया, गोल्डमैन सैक्स निकाल दिया, फोन पे निकाल दिया। देयर आर सम बिग नेम्स इन इंडिया राइट नाउ। एक प्रैक्टिकल बंदा चाहिए होगा कि भाई हाँ वो इंटरव्यू ही निकाले जा रहा है। तो मैंने क्या किया पिछले 6 साल में? इंटरव्यूज तो निकालने बैठ के। कंपनीज अगर 6 मिलती है तो ये सोचो इंटरव्यूज कितने दिए होंगे, और फिर सोचो इंटरव्यूज कितने निकाले होंगे। तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस दैट यू माइट बी लुकिंग आउट फॉर। तो प्लान क्या है? अब आपको ये पता चल गया कि आपको क्यों ऐसे वीडियोस देखने चाहिए, अगर आप सीएससी ग्रेड हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, AI रिवॉल्यूशन। अब आपको मेरी ही वीडियोस क्यों देखने चाहिए? क्योंकि भाई हर साल कुछ ना कुछ फूट रहा है। अगेन फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट गुड। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। आई एम डिजाइनिंग अ कोर्स, इट विल टेक टाइम। द इंटेंशन इज टू जेन्युइनली हेल्प यू गाइस आउट। आई एम नॉट हियर जस्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस क्रैक इंटरव्यूज। देखो जरा, इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। वो बंदा 5-6 साल एक्सपीरियंस तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, और वो चाह रहा है, उसने अपने दिन का 1 घंटा निकाला। ऑफिस में वैसे ही 7-8 घंटे रहना पड़ता है, इतनी मीटिंग्स होती है हम लोगों की, इतना काम वाम करना पड़ता है। उसमें अगर हमें 1 घंटे इंटरव्यू लेना है, क्योंकि लेना है, आप इंटरव्यू अगर लेना ही है, तो मैं ये चाहूंगा ना कि अगर मैं 1 घंटे किसी को टाइम दूं अपना, तो यार वो आगे बढ़े, मतलब वो सही में, मतलब इट शुड बी फ्रूटफुल। एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैं जाके बोल दूंगा भाई ये वाला सवाल कर नहीं बनना भग जा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं करता है। आई विल जेन्युइनली ट्राई टू हेल्प यू आउट, आई विल जेन्युइनली ट्राई टू यूटिलाइज दैट 1 hour दैट वी आर बोथ स्पेंडिंग टुगेदर। तो वो कैसे तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैसे तुम इंटरव्यू से बात करके उसको रियलाइज करा सकते हो कि यू आर आल्सो यू डू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और लेट्स डू दिस टुगेदर। तो डोंट think in terms of that we are here to solve problems, we are here to crack interviews and what works in the interviews. Why is sorted? Why me is sorted? How is being sorted, right?
ये आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 7 days. So the plan is we'll be solving top frequently asked questions in Google in the last 30 days that are medium and hard. So I will pick any 2 problems on a daily level and I will try to solve them. If I was given this problem in an interview, how would I solve it? Is what we are going with. तो एक चेक बॉक्सेस होते हैं हर एक इंटरव्यूअर के एंड इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर. तो चेक बॉक्सेस कैसे हो सकते हैं कि भाई जब मैंने उसको क्वेश्चन दिया तो उसने क्या मेरे से क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे, क्या उसने कॉर्नर केसेस की बात की, क्या उसने कंस्ट्रेंट्स की बात की, और सीधे पूछ क्या सॉल्व करने. दिस इज वन ऑफ इट. सेकंड वुड बी, देखो ऐसा होता है कि या तो तुम्हारा क्वेश्चन देखा हुआ है, किस्मत अच्छी है, तो अगर तुम्हें देखा हुआ क्वेश्चन तुम्हें मिलता है तो तुम क्या करोगे, तुम सीधे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, ऑप्टिमाइज मार दोगे सीधा, ले भाई ऑर्डर ऑफ लॉगिन ने कर दिया. बट इट माइट नॉट वर्क एवरीवेयर. तो तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना चाहिए. एक डिस्कशन है ये, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया, तुम्हें यहाँ पे इंटरव्यू करेक्ट करने आया. तो डिस्कशन में क्या होता है, तुम पहले प्रॉब्लम समझोगे, प्रॉब्लम के अराउंड क्वेश्चन पूछोगे कि भाई ऐसे है, ये क्या है, इसमें वैसा क्या है. जैसे वाला क्वेश्चन है कि हमें सब एरे बताने हैं जिनका सम क्यों होता हो. तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स क्या है, जैसे इसमें दिए रहते हैं कंस्ट्रेंट्स, बट कोई इंटरव्यू तुम्हें क्वेश्चन दिया तो उसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं दिए रहते. इसमें कंस्ट्रेंट्स दिए हो तो तुम वही पूछ सकते हो कि एरे का साइज मैक्सिमम कितना होता है, नंबर ऑफ क्या नेगेटिव नंबर्स भी अलाउड है, और क्या एरे में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर क्या हो सकता है. ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लो. इवन तो तुम्हें पता है कि सिंपल क्वेश्चन है, टू सम भी पूछने हो सकता है, फिर ये पूछने में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले तुमने कंस्ट्रेंट पूछा, यू डिड नॉट जंप इनटू द सॉल्यूशन राइट अवे. ये हर जगह मानते हैं. तो दूसरा ये होता है कि विद इनफ प्रैक्टिस में वो पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाता है. पैटर्न हियर इज व्हाट, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें लग सकता है या कौन से एल्गोरिथम लग सकती है, कौन सा डीएसएस में लग सकता है. बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाते तो ठीक है, नहीं तो ब्रूट फोर्स से शुरू करो. फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह तो तुम साथ जाते हो, ब्रूट फोर्स कर बता दो और ऑप्टिमाइज कर बता दो, और लास्ट में तो कुछ नहीं, बस हो गया. अब क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट बताओ, आगे बढ़ो. नेक्स्ट. तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि भाई क्या नेगेटिव नंबर्स भी है, नंबर की लेंथ क्या हो सकती है, मैक्सिमम नंबर्स क्या हो सकते हैं, मिनिमम नंबर्स क्या हो सकते हैं. अब इसमें ऑलरेडी गिवन है कि नंबर की लेंथ कितनी है, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, और मैक्स एजेस दी है. इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या है. ब्लाइंडली सोचोगे तो तुम लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, सवेरे निकाले ना, सारे सवेरे निकाल लो और सबका सम निकाल लो, और सारे सवेरे का सबका सम अगर किए तो काउंट बढ़ा दो. सिंपल है. कॉम्प्लेक्सिटी सोचो क्या होगी, कि सारे सवेरे निकालना क्या होता है, एन स्क्वायर लगता है. एन स्क्वायर कैसे लगेगा, दो लूप चलाओगे, एक आई का एक जे का, और हर एक आई के लिए पूरे जे के दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, सात, फिर सेकंड से शूट है सब. तो सारे सवेरे तुमने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में निकाल लिया. अब हर एक सवेरे का सम निकालना पड़ेगा, तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होगा, तो एन स्क्वायर इंटू एन, ऑर्डर ऑफ एन क्यू इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है. विच मेक सेंस. ठीक है. अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, यहीं पे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा. जैसे मुझे ये पता है कि एन स्क्वायर में सारे सवेरे हो जाते हैं और ऑर्डर ऑफ एन में मेरा सम हो जा रहा है, बट जो सवेरे का सम है वो तुम किस कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हो, प्रीफिक्स सम से. अगर तुमने प्रीफिक्स सम एरे बना रखा है, तुम सारे सब एरे तो एन स्क्वायर में निकालोगे, वो तो है, बट ऑर्डर ऑफ एन तो तुम बचा ले रहे हो. एक ऑप्टिमाइजेशन तो ये हो गया. कॉम्प्लेक्सिटी बता दो कि भाई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा ये, और इसमें स्पेस लगेगा ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि प्रीफिक्स सम तुम स्टोर करके रख रहे हो. फिर इंटरव्यूअर ऐसे खुश होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बोलेगा और ऑप्टिमाइज करो, और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या. अब वही है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है. तुमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया. एक क्वेश्चन में लेयर भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है, तो इसमें डेप्थ है, लेयर नहीं है. केसी वाली करो बैगी बैगी. तो अब नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है, तो आप क्या ये, क्योंकि सम इक्वल्स के इज सम और टू सम. टू सम क्या होता था कि भाई एनी टू नंबर्स इन एरे जिनका सम के है, सब एरे का सम निकालना है जो कि के है. कोई बेसिकली अगर तुम इसको इस तरीके से सोचो कि जो प्रीफिक्स सम का एरे बनता है उसमें अगर मैं टू सम लगाऊं, तो प्रीफिक्स सम तो बेसिकली क्या होता है कि इससे इस तक के सब एरे का सम कितना है, दैट शुड बी के, है ना. अब देयर आर एन नंबर्स. अब तुम्हें पता है कि जो उसका सेकंड एलिमेंट और जो उसका सेवंथ एलिमेंट है उस एरे में, उन दोनों का सम क्या हो रहा है, विच बेसिकली मीन वहां से वहां तक के नंबर का सम इन एन ओरिजिनल एरे क्या है. तो इट्स एन एनहांस वर्जन ऑफ टू सम वेयर यू हैव टू अप्लाई द टू सम ऑन एन प्रीफिक्स एरे, नॉट अ एक्चुअल एरे. तो क्या करना है भाई, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्लैरिफाई एनी क्वेश्चंस यू हैव, डोंट जंप इनटू द सॉल्यूशन. वही हम डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रेंट्स पूछ लो, कुछ भी रैंडम शिट, सो दैट द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड्स कि हाँ मैं तुमने क्वेश्चन ध्यान से सुना है, तुम इसको स्क्रैच से स्टार्ट करो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. फिर दूसरा क्या है, थिंक अबाउट ब्रूट फोर्स फर्स्ट, टेल देम द कॉम्प्लेक्सिटी देन ऑप्टिमाइज इट. उसका ब्रूट फोर्स क्या था, सारे सब निकालो, सबका सब निकालो और बना दो. टिटेड ऑल द सवेरेज एंड चेक इफ द वैल्यू खुद के वही लिखा है. इटरेटिंग सवेरे क्या होगा, क्यूब होगा, और ऑर्डर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना भूल जाना, क्योंकि जीरो की, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रही, ये नहीं पाए. फिर उसके बाद क्या है कि जब तुमने ब्रूट फोर्स दे दिया तो यार 30% देर. ब्रूट फोर्स बेसिकली मीन्स कि अगर मान लो इंटरव्यू ने दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तुमने ऑप्टिमाइजली सॉल्व कर लिया खुद से और एक ब्रूट फोर्स दे दिया, देयर आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ, इट वेरीज फ्रॉम एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस. अब तुम 12 साल एक्सपीरियंस हो, तुमने दोनों को ब्रूट फोर्स दे दिया, यू माइट गेट अ कॉल बैक. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीएचडीएस फॉर एक्सपीरियंस गाइस, सो इट डिपेंड्स. बट या ब्रूट फोर्स कुछ तो करोगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि डब्बे बना के बैठ गए वहाँ पे, कुछ तो करोगे. तो ब्रूट फोर्स तो आना ही चाहिए. तुम सोच लो, और सिंपल रहता है, बिट टाइम तुम समझ में आएगा कि कैसे ब्रूट फोर्स भी एटलीस्ट बता सकते. तो अब इसमें पैटर्न आइडेंटिफिकेशन क्या किया, प्रीफिक्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो विद टाइम क्लियर होते रहेंगे. और इसी के नाम में कोर्स बना रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कॉमन पैटर्न्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द कॉमन पैटर्न्स, एंड देन सेकंड इज हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कॉमन. हाउ टू आइडेंटिफाई दिस तो विद प्रैक्टिस आएगा, और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो विल गेट टू रियलाइज इट. बट द नंबर ऑफ पैटर्न्स दैट देयर आर, वो कोर्स में रहेगा, पीएचडी के कोर्स में जो मैं बनाने वाला. ठीक है. तो इसमें दो पैटर्न था, तो अब
क्या करो, इसके बाद तुम एक ड्रैगन अप्रोच मार दो, जो तुमने एल्गोरिथम बताई है उसका ड्रैगन अप्रोच मार दो। इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता था कि अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया था, तो उस बंदे ने क्या किया था कि द क्वेश्चन वाज रियली कॉम्प्लेक्स एंड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स ही वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट थॉरली। को ऐसा हवा हवा में एल्गो बता दिया, तो उसने क्या किया कि उसका ड्रैग क्या बोलते हैं उसको, सैंपल कोड, सूडो कोड लिख दिया। उसने सूडो कोड लिखा और क्या क्लैरिटी आई थी उससे, मुझे देख के आया कि हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके पास 10 मिनट बचे तो फिर 7 मिनट में कोड लिख दिया। तो ड्राई रन करो, सूडो कोड लिखो, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लैरिटी नहीं है पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद भी, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो नहीं आ रही है और मतलब अगर समझ में आ गया पैटर्न क्या एग्जैक्टली कैसा है, तो ये तुम स्किप कर सकते हो, इसका कोड बनना शुरू कर सकते हो। सूडो, भाई सूडो कोड की स्पेलिंग है, पी कोड ले बगैर, ये मुझे सूडो की स्पेलिंग नहीं आता। आई थिंक दिस इज जनरिक एंड दिस विल वर्क अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस। एक चीज यही समझो, इंटरव्यूअर सेंड सेम सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1000 लोगों से पूछ रहा है। जैसे मान लो अगर मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, तो मेरे पास 4-5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अगर ऐसा चल रहा है तो 4-5 क्वेश्चन तो मेरे पर भरो है, मतलब उन पर तो जिंदगी बीत रही है मेरी, तो उस केस में आई डेफिनेटली नो मोर देन यू। एज कैसे पता होंगे, कॉर्नर कैसे पता होंगे, और पता नहीं पता क्या क्या पता होगा मुझे। अलग अलग लैंग्वेज में देखा होगा उस कोड को, उस क्वेश्चन को किसी को सॉल्व करते हो। तो अगर कॉर्नर केसेस तुम आइडेंटिफाई करते हो तो उसको लगता है कि भाई ये बंदा तो सही है, इसने तो कॉर्नर केस भी बता दिया। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन ऑप्टिमाइज्ड वे विथ यूजिंग मिनिमम हेल्प और नो हेल्प एट ऑल। वहां तक पहुंचने के लिए या तो तुमने सवाल लगाए हुए हैं कि भाई 1000-2000 सवाल तुम्हारे लिक्विड लगा, ठीक है, और मैं हर दिन 400 क्वेश्चन लगा लूँ, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो नया है और जो मुझे नहीं आता, तब तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। तो फिर तुम यू आर नॉट दैट अर्निंग, क्या फिर रहो मत, तुम वीडियो बनाओ, लोगों को हेल्प करो। इफ यू आर नॉट दैट गाइड, तो देखो ये एक स्टेप है कि हाउ कैन यू गेट टू एन ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन गिवन यू हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाइंग देम। एक पेज कंडीशन लगा एक फ्रेंड्स देखा है, फ्रेंड्स में रॉस और वाणी का पैकिंग करते हैं, बोलते पासपोर्ट, कपड़े, ट्रॉली बैग, वैसे किया करो। कंस्ट्रेंट्स दिमाग में ऐसा बोलने में एग्जाम है, कंस्ट्रेंट्स दिमाग में है, वही वैसे की कोड लिखना शुरू किया है। आउटपुट से बेसिक कंडीशन से मैप बनाना, इनिशियलाइजेशन, काम में ऐसा है कि अगर तुमने सब कुछ सही कर दिया, तो अगर इतने नंबर्स को काटोगे, यार स्कोर ही हिट है, तो कहाँ काटोगे? अगर ये काटा है तुमने लॉग्स ले रहे, ए क्या होता है, एन क्या होता है, बस किस वैल्यू की कोई तुमको अनलॉस सुना चाहेगा, तो सबसे पहला काम तब भी लिखा जाएगा, पहले तो सम को इंटीरियर में कर लो। नाम है इफ इस मैप में सम माइनस के इंग्लिश तो रहता है, काउंट बढ़ा दो, काउंट बढ़ा दो। हाँ ठीक है, मैप प्रॉपर्टीज समझो। जैसे ये अब सब माइनस के तुम 2 बार लिख दिया ना, तो आइडियली क्या करना चाहिए, तो सब तुरंत उसको डिफ करके या कुछ वेरिएबल करके बना लेना चाहिए। दैट इज जस्ट अ हिंट, दैट दीज लिटिल हिंट्स यू विल नॉट गेट इन देयर, यू विल नॉट गेट इन द कोड, विल ओनली गेट इफ यू वॉच द फुल वीडियो। एवरी वीडियो वुड हैव सम लिटिल हिंट्स। लिटिल हिंट नंबर 1 इज वेरिएबल के नाम से सर्च करो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वो भी कर, लॉग वगैरह डालो, नॉट नेसेसरली ट्रू बट डालो। और ये जो भी चीज तुम एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हो उसको कहीं अलग से इनिशियलाइज कर लो। हिंट नंबर 3, 3 हिंट एक क्वेश्चन, अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कंटेंट्स नहीं है, तो इसमें डालना उसको चुपचाप। तो तुम चेक करोगे सम माइनस के, अगर सम माइनस के एग्जिस्ट कर रहा है कि जो भी ऊपर का सम है माइनस जो किया एग्जिस्ट कर रहा है मैप में, तो रिटर्न कर दो काउंट बढ़ा दो। अगर नहीं है तो सम के करस्पॉन्डिंग काउंटर इंक्रीमेंट कर दोगे बेसिकली। तो गेट और डिफॉल्ट सम कॉमा 0, जो भी आया प्लस 1, ये तो प्रॉपर टू सम वाला लॉजिक है। इफ नॉट दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी करंट सम है, क्योंकि हमें टू सम चलाना प्रीफिक्स सम पे, इसे ये बनाया मैंने कि केस 3 एरे ये है, प्रीफिक्स एरे ये होगा। जैसे मान लो सम 7 है और एक एरे का नंबर 7 है, तो उसमें प्रीफिक्स सम की जरूरत नहीं है, वो नंबर ही काफी है, तो इसलिए इसमें ये भी करना पड़ेगा। पर तुम 0 करना हो कि देयर इज वैलिडिटी ऑफ 0 दैट्स 7 8, ऑफ कोर्स एक बार में कैसे चल जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट बाय द वे। क्यों मैप्स नहीं है, मैप है, काश बता भी पता। ठीक है, चल गया, सॉर्टेड है। तो अब इसको यार सबमिट मार देते हैं, फट जाएगा, मजा आ जाएगा। वाह, इट्स 92.53%, तालियां बज रही तुम्हारी, मेरे लिए भी तुम्हारी लिए। रैंडम 23 एमएस था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था एंड देन वी फॉलोड दिस अप्रोच। अब उठाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने भी सॉल्व नहीं किया है। वी विल फॉलो द सेम अप्रोच अलोंग द लाइन। फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स, पहले तो क्वेश्चन आंसर आई का कंस्ट्रेंट्स, यू आर गिवन एन इंटीजर नाउ, you can sub 2 digit at most, who wants to get maximum value number, example दी हुई है। तो constraint is basically this, how big, how 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 big a number can be। रूट इजी होता है, मतलब जो तुम लगा है, जो भी तुम लगा है, कैसे ब्रूट फोर्स है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन से है, बना लो जो उसमें मैक्सिमम बराबर है। ये है हम लोग मतलब इज आई कैन अरेंज दिस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मेरे में गया 2 से शुरू हो रहा है। तुम्हें पता है कि सेम जो है वो 2 से बड़ा नंबर है, तो 2 की कॉम्बिनेशन तो पहले सोल्व करने की जरूरत है नहीं। वैसे रिपोज 3 है, रिपोज 6 है। अगर मैं करेंट सिलेक्शन जो ये रहा इज माय लोकल बेस्ट ग्लोबल बेस्ट, दिस इज द 2 डिग्री होता है। अगर वो नहीं है डिग्री डिग्री इसमें अगर पहला मैं सबसे आगे मैक्सिमम नंबर पकड़ रहा हूँ आउट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट दे आर, तो मैं लोकल मैक्स से भी जानूंगा कि हाँ ये 6 नंबर तो मैक्सिमम सबसे ऊपर आगे रखूं। मैं लोकल इज
और वो भी इम्पैक्टेबल से इट डज नॉट चेंज बाय फ्यूचर वो ग्रीडी अब अगर ऐसा नहीं होता तो एनिमे प्रोग्राम पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने ग्रीडी प्रॉब्लम है अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं नंबर तो मुझे ये पता है कि 2 पे तो मैक्सिमम नंबर 7 है तो मैं 100 आ सकता हूँ व्हाट इज द एग्जांपल वुड बी दिस अब मैं बोलूँगा कि यार ये जो आई पे राइट में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इससे बड़ा है मतलब यहाँ तक सारे नंबर एक्शन नंबर है यहाँ से मैं टच कर दूँ फिर ऐसे मेनटेन कर लूँ मैं टच शुरू करता हूँ और बोलूँगा कि भाई यहाँ तक का मैक्सिमम नंबर है 7 है इंडेक्स शुरू कर लो कर लो ये भी 7 ये भी 70 लाख में आई इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम नंबर वही है जो आई इक्वल टू 0 आई कैन नॉट सर्व आई इक्वल टू 1 पे आई कैन सी द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल इज 7 बेसिकली जहाँ भी मुझे जिस इंडेक्स को वो मिल गया मैक्सिमम नंबर मैं उसको शॉप मार दूंगा और तुरंत रिटर्न कर दूंगा अगर ओल्ड रूल है अलग एम्बिशन सेट एम्बिशन पूरी तरह से ये फिनिश लग रहा है per sirve sull'appello of nam le picche poi non ti voglio let's do this here this is good body bad pace इन सबकी लेंथ सेम है there is no point टाइम is like infinite नहीं उल्टा जा रहा है लो भाई पीछे से करना है अरे मैं वैल्यू से स्वाद कर दूंगा पर मुझे इंडेक्स पे सॉल्व करना है अब मैं वैल्यू रखूँगा तो मुझे ये पता है कि किस वैल्यू से सॉल्व करना है बट उस वैल्यू का इंडेक्स मुझे चाहिए होगा समझ रहे हो अगर मैं यहाँ पे ये अगर मैं ये मेंटेन कर रहा हूँ तो मेंटेन करने में दिक्कत ये है कि जब मैं यहाँ पे सॉल्व मार रहा हूँ मुझे पता है कि वैल्यू 7 है पर 7 कहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो तो मुझे नहीं पता इट्स बेटर टू कीप इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 हमारा का मैसेज हो गया 5 5 5 5 5 और इसमें आ जाएगा जी अब आपको सेटअप दिखाता हूँ सिंगली है मेरा सेटअप कीबोर्ड मैंने बॉटल के आगे रखा हुआ तो उससे दिक्कत ये जा रही है मुझे दिख नहीं रहा है तो यस पर कंडीशन लग रही है वो एक ज प दो ब ए पी वो सी एन yo bay video dia fai snap la fai much da break telega pero तो समझ वाले थे तो रॉन्ग आंसर जाएगा का रॉन्ग है क्योंकि ये तो मैं चेक करते हैं तो ये पे जल्दी ये फाइल कर समझ यहाँ पर अगर ये सिर्फ बड़ा है तो आई नहीं तो जो भी नेक्स्ट वैल्यू उससे सारे मैटर उसको पीपल तो रेगुलरली चलना ही चाहिए तो भी बैंक वो अपडेट ही अगर कर रहा था मैं चल गया ये भाई 100% दिया तुम्हारे भाई है 100% मेमोरी में हक दिया है सिर्फ लोग क्या करते हैं भाई सोल्यूशन दिखाया क्या तो जस्ट टू समराइज इट नाउ क्वेश्चंस में ये नेगेटिव नंबर सकते हैं उससे ऑब्वियसली और हाउ बिग कैन बी नंबर उसने बोला डेथ और फिर हमने पहले ब्रूट फोर्स मारा ब्रूट फोर्स से आपके जितना भी नंबर है फैक्टोरियल मार दो हर एक नंबर का कॉम्बिनेशन करके चेक करके और आई हो जाती है उसका ऐसे हो जाएगा इंटरमिनेशन बाय 2 तक रखते और इससे सॉमेटिस हो रही इसमें दिक्कत ये है कि 2 के सारे कॉम्बिनेशन है कि चेक करो फॉर एन एग्जांपल 2 से 3 से जो पता है ये 2 बड़ा नंबर है ही नहीं उसकी कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत है ही नहीं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आ अब क्योंकि लोकल बेस्ट वुड बी का ग्लोबल बेस्ट मुझे बताइए ग्रीडी है इट्स नॉट अ डीपी तो पैटर्न के ग्रीडी प्रॉब्लम होगा फाइन दैट इज प्रीटी मच इट लेट्स मीट टुमारो कल मिलता है कल के 2 क्वेश्चन ये रहेंगे यहाँ पे भी दिख रहे हैं ऑलरेडी चाओ